सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में दर्शकों को मनोरंजन किया है और दर्शकों के दिलों पर राज किया है। बड़े-बड़े एक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे, बड़े-बड़े डायरेक्टर्स भी उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन एक डायरेक्टर ऐसा भी था जिसने अमिताभ बच्चन के ऊपर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ बच्चन ने एक फ़िल्म जो कि काफ़ी ज़्यादा बन चुकी थी, उसके 16 रील्स बन चुके थे, अमूमन मूवी पूरी बन चुकी थी, सिर्फ़ उसका क्लाइमैक्स बाकी था। उस हालत में अमिताभ बच्चन ने उस मूवी को छोड़ दिया, अमिताभ बच्चन बैक ऑफ कर गए। और कारण उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन के जो को-स्टार थे, उनकी परफ़ॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छी थी, दमदार परफ़ॉर्मेंस थी और उसको देख के अमिताभ बच्चन इनसिक्योर हो गए और उन्होंने उस फ़िल्म को इतना बनने के बाद छोड़ दिया। कौन था वो डायरेक्टर, कौन था वो एक्टर और कौन-सी थी वो मूवी, ये देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफ़िकेशन बेल को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। अमिताभ बच्चन, जिन्हें 80s और 90s में वन मैन इंडस्ट्री कहा जाता था और उनकी हर मूवी सफलता के नए आयाम स्थापित करती थी और उनकी हर मूवी कमर्शियली सक्सेसफुल होती थी, इसलिए उन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा जाता था। 1984 में टी रामाराव एक मूवी बना रहे थे, खबरदार, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ कमल हासन थे और श्रीदेवी जया प्रदा थी। इस मूवी में अमिताभ बच्चन एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे थे और कमल हसन एक मरीज का। कमल हसन एक टर्मिनली इल पेशेंट का रोल कर रहे थे, यानी कि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थे जिसमें कि उनका कोई इलाज नहीं हो सकता था, उनकी मौत तय थी। तो ये प्लॉट काफ़ी हद तक आनंद के जैसा था, जहाँ पे राजेश खन्ना को भी इसी तरह की एक इनक्योरेबल डिजीज़ थी जिसमें कि उनका बचना नामुमकिन था। इस मूवी के 16 रील्स बन चुके थे और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने इस मूवी को छोड़ दिया और अमिताभ बच्चन ने ये मूवी कंप्लीट नहीं की। इस मूवी के डायरेक्टर भाग्यराज ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि अमिताभ बच्चन ने ये मूवी इसलिए छोड़ दी क्योंकि अभिनय के मामले में, एक्टिंग के मामले में कमल हासन उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। क्योंकि इस मूवी के एंड में कमल हासन को मरना था, तो एक सहज सहानुभूति जो दर्शकों की होती है, वो कमल हासन के फ़ेवर में जाने वाली थी। और ओवरऑल भी कमल हसन की एक्टिंग अमिताभ बच्चन से बेटर थी और अमिताभ बच्चन को लग रहा था कि कमल हसन उन पे हावी है इस फ़िल्म में, और इस वजह से अमिताभ बच्चन इनसिक्योर हो गए और उन्होंने इस मूवी को उस वक़्त छोड़ा जब इसके 16 रील्स बन चुके थे और मूवी क्लाइमैक्स को छोड़ के पूरी कंप्लीट हो गई थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर अमिताभ बच्चन इतनी मूवी बनने के बाद मूवी छोड़ के जाएँगे तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियल लॉस होता है। इनको भी हुआ और ये बात सही है कि अमिताभ बच्चन ये मूवी छोड़ के गए थे, तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को लॉस भी हुआ। जहाँ तक बात करें इन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की, तो इनके साथ मिलके अमिताभ बच्चन ने 1986 में मूवी की आखिरी रास्ता, जो कि एक बहुत ही कमर्शियली सक्सेसफुल मूवी रही और ये आइकॉनिक मूवीज़ में भी शामिल होती है। इसमें एक बार फिर से के भाग्यराज और टी रामाराव की टीम थी। ये मूवी बनी, ज़बरदस्त सफल रही और इस मूवी करने के लिए अमिताभ बच्चन ने इनसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की। क्यों? तो क्या अमिताभ बच्चन ने खबरदार इसलिए छोड़ी क्योंकि कमल हसन उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनके ऊपर हावी हो गए थे, या कोई और कारण? जहाँ तक बात करें अमिताभ बच्चन के को-स्टार्स की, तो अमिताभ बच्चन ने अपने कंटेम्परेरी, अपने समकालीन सारे को-स्टार के साथ काम किया, जिसमें सीनियर एक्टर्स मनोज कुमार, सुनील दत्त से लेके दिलीप कुमार और शशि कपूर, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, सभी के साथ अमिताभ बच्चन ने मूवीज़ की और ये मूवी सक्सेसफुल भी रही। इनफैक्ट ये एक वो ईरा था, वो समय था जब को-स्टार्स अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मतलब था कमर्शियल सक्सेस। तो पॉइंट ये आता है कि अमिताभ बच्चन अगर अपने को-स्टार्स या उनकी परफॉर्मेंस को लेके इनसिक्योर हो जाते थे, तो शायद इतनी मल्टी स्टारर मूवीज़ में उन्होंने काम नहीं किया होता, वो सोलो मूवीज़ प्रेफ़र करते। और चूँकि अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार थे कि अगर वो सोलो मूवीज़ डिमांड करते, तो सोलो मूवीज़ ही बनते उनके लिए। लेकिन अमिताभ बच्चन की 80s की मैक्सिमम मूवीज़ मल्टी स्टारर मूवीज़ हैं और उनके कंटेम्परेरीज़ को-स्टार्स उनके साथ थे। जहाँ तक बात है मूवी के एंड में कौन मरेगा और मूवी की स्टोरी क्या रहेगी, तो अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार थे कि उनको कोई भी मूवी में साइन करने से पहले स्क्रिप्ट सुनाई जाती थी और उस पे मल्टीपल डिस्कशंस होते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब स्क्रिप्ट उनको सुनाई गई होगी, उसी वक़्त अमिताभ बच्चन को पता होगा कि उनके को-स्टार का क्या रोल होने वाला है और क्लाइमैक्स क्या होने वाला है। तो अमिताभ बच्चन अपने को-स्टार की परफ़ॉर्मेंस की वज़ह से मूवी छोड़ के चले गए, ये रीज़न ठीक नहीं लगता। उस समय के जो बड़े पत्रकार हैं, वो एक दूसरा रीज़न बताते हैं इस इश्यू के बारे में। 1984 में
देश एक बहुत बड़े संकट से गुजरा जब हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया और देश में एक बड़ा टर्मोइल का सिचुएशन बन गया। अमिताभ बच्चन गांधी परिवार के बहुत करीब थे। गांधी फैमिली और बच्चन फैमिली की फैमिली लेवल की बॉन्डिंग थी। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी अमिताभ बच्चन को अपना तीसरा बेटा मानती थी, यानी राजीव गांधी, संजय गांधी के बाद वो अमिताभ बच्चन को अपना तीसरा बेटा मानती थी। इंदिरा गांधी का जो आकस्मिक निधन हुआ उसके बाद गांधी परिवार काफी ज्यादा परेशानी में आ गया और ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन एक जिम्मेदारी उन्होंने महसूस की गांधी परिवार के साथ जुड़ने की। और एक कारण ये भी था कि जब अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में आए, जिस समय वो स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय उन्हें गांधी परिवार से बहुत मदद मिली। गांधी परिवार ने उनकी बहुत हेल्प की उनके स्ट्रगल डेज के दौरान। तो जाहिर सी बात है, ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो भी पे बैक करें, वो गांधी परिवार को सपोर्ट करें, क्योंकि दोनों फैमिलीज आपस में जुड़ी हुई थी। तो 1984 में अमिताभ बच्चन ने अपने एक्टिंग कैरियर से ब्रेक लिया और उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, क्योंकि कंडीशन ऐसी बन गई थी। और अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी के कहने पे पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को क्यों पॉलिटिक्स में लेके आए, उसका उसका बड़ा कारण बताया जाता है हेमती नंदन बहुगुणा, जो कि एक बहुत ही कद्दावर नेता थे। इलाहाबाद से वो इलेक्ट हुए थे और वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। कांग्रेस पार्टी में उस समय जल्दी कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा था जो हेमती नंदन बहुगुणा से कंटेस्ट करे और उनको हरा सके। राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को लेके आए, क्योंकि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, वो उनका होम टाउन है और अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ा नाम था उस समय। राजीव गांधी ने प्लान किया कि वो हेमती नंदन बहुगुणा के सामने अमिताभ बच्चन को खड़ा करें और राजीव गांधी का डिसीजन क्लिक किया और अमिताभ बच्चन ने रिकॉर्ड मार्जिन से बहुगुणा साहब को हराया। एक वो समय था जब अमिताभ बच्चन 1984 से लेकर 1987 के बीच में पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और 84 से 85 का तो वो पीरियड था जब अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो जाहिर सी बात है कि अमिताभ बच्चन उस समय अपने जो फिल्म्स के असाइनमेंट थे उनको वो पूरा नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना चाहिए था। खबरदार मूवी को छोड़ने का एक बड़ा कारण रहा अमिताभ बच्चन का पॉलिटिकल कमिटमेंट, अमिताभ बच्चन का पॉलिटिकल एंगेजमेंट। जहाँ तक बात कमल हसन की करें, तो अमिताभ बच्चन ने कमल हसन के साथ गिरफ्तार मूवी की थी, जिसमें दोनों कलाकार एक साथ स्क्रीन पे थे, जिसमें अमिताभ बच्चन और कमल हसन के साथ रजनीकांत, माधवी और पूनम ढिल्लो भी थे। ये मूवी भी कमर्शियली बड़ी हिट थी। इन दोनों कलाकारों को साथ में देखना कोई चाहता है तो वो इस मूवी को देख सकता है। और खबरदार मूवी छोड़ने का अमिताभ बच्चन का क्या कारण था, ये हमने आज इस वीडियो में देखा। आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन ने खबरदार मूवी इसलिए छोड़ी क्योंकि कमल हसन ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी और अमिताभ बच्चन इनसिक्योर फील करने लगे, या अमिताभ बच्चन के पॉलिटिकल कमिटमेंट्स उस समय इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, उनकी प्रायोरिटी हो गई और उन्होंने अपने फिल्मी असाइनमेंट्स को दरकिनार किया कुछ समय के लिए और उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन किया, गांधी परिवार को सपोर्ट किया। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।